स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा को आम बजट में रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए का तोहफा मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा 7302 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं जी क्या होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड त्रासदी में मुख्यमंत्री राहत कोष से कितनी राशि देने की घोषणा की है? उत्तराखंड में अभी रिसेंटली आप सभी बच्चों को पता ही है खैर कि वहां पे एक जोशी मठ के पास में ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर में फटने की वजह से उत्तराखंड में हादसा हुआ था, 2 दिन पहले की ही बात है। और उसी लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो 11 करोड़ रुपए का दान देने का जो है वो ऐलान किया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे जिक्र उत्तराखंड का हुआ है। देखो उत्तराखंड की राजधानी 2 है। एक राजधानी क्या है? एक राजधानी है देहरादून, ठीक है, देहरादून है। और एक राजधानी क्या है यहाँ की? गैरसैंण है, ठीक है, गैरसैंण जो है एक दूसरी राजधानी है। अच्छा, थोड़ा टाइम पहले की बात है, अभी 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी 2021 की बात है। यहाँ पे एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी जिसका नाम था सृष्टि गोस्वामी। ये नाम भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑल टाइम है तो याद करना ही करना है आपको। देहरादून की एक बात और याद कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है जी, राजाजी नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, वो भारत का सबसे पुराना सबसे पहला नेशनल पार्क है, याद कर सकते हो आप लोग। उसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। और उत्तराखंड के अंदर ही देहरादून के पास ही थोड़ी दूरी ही यहाँ पे एक मंसूरी पहाड़ी पड़ती है जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को उत्तराखंड से हर बार याद रहनी चाहिए। उत्तराखंड को वैसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा कौशल विकास मिशन के निदेशक जो है वो नियुक्त किए गए हैं अनंत प्रकाश पांडे, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और अभी रिसेंटली हरियाणा कौशल विकास के जो एक आईएफएस अधिकारी है ना, ये आईएफएस अधिकारी हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनंत प्रकाश पांडे, इनको तो नियुक्त कर दिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक एवं सचिव हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनका नाम है जी श्री विजय सिंह दहिया। इनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का भी कार्यभार सौंपा है। ये बात मैंने सारी आपको बताई है, याद कर लेना, थोड़ी सी लंबी बात है, फिर बता रहा हूं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक है और सचिव है, और के साथ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इनका नाम है श्री विजय सिंह दहिया। उनको जो वर्तमान कार्यभार के अलावा, मतलब ये डिपार्टमेंट तो रहेगा ही, इसके अलावा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड के एमडी या यूं कहिएगा प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। तो आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर जारी किसने किए हैं जी? हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, जिनका नाम क्या है जी? विजय वर्धन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में कब तक की अवधि के लिए पुनर्वास निधि के लिए देय राशि को माफ करने की घोषणा की है? तो पुनर्वास निधि के लिए देय राशि को माफ करने की घोषणा की है 25 मार्च से 19 अप्रैल 2020, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर खनन क्षेत्र में जितनी भी कठिनाइयां आई थी या प्राकृतिक आपदा हुई थी, उन सभी को सोचते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 25 मार्च 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक का जो टाइम पीरियड था ना, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मनी है या जो डीड रेट है या पुनर्वास है या पुनरुत्थान निधि है, इतनी की जो भी देय राशि है, जो भी उनको जो है वो माफ करने की घोषणा की है अभी रिसेंटली। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे।
आगे जाते हैं हम लोग तो हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब से शुरू की जाएगी। तो हरियाणा के अंदर ये योजना जो है ये शुरू की जाएगी जी 15 फरवरी से, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इस नाम की एक पायलट परियोजना है और इसको 15 फरवरी से हरियाणा में शुरू कर दिया जाएगा। अब सर ये योजना क्या है, देखिएगा पहली तो बात यूं समझिएगा, हरियाणा के अंदर ही श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी है एक, जो कि पलवल के अंदर है और यहाँ पे जो है इसी की तकनीकी इसी के टेक्निकल सहयोग से 15 फरवरी से 26 फरवरी तक ये एक प्रकार की योजना या ये पायलट परियोजना जो है वो चलाई जाएगी। अब देखो क्या हरियाणा में कहिएगा या यूं कहिएगा भारत में एक प्रकार का ये पहला ही ऐसा यूनिवर्सिटी, पहला ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्किल के आधार पे जो है वो कोचिंग देगा या यूं कहिएगा स्किल के आधार पे कोर्स करवाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरी स्किल जो है पेंटिंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो मेरी उसी स्किल पे जो है ये कोर्स करवाएगा और उसी के आधार पे जो है ट्रेनिंग देगा ताकि आने वाले टाइम में जो है मुझे अच्छे से रोजगार मिल जाए रिलेटेड फील्ड के अंदर। भी मान लेते हैं मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो मेरी लेखन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाएगा अगर मेरे को अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। हाँ, इन सभी चीज़ों को कैसे अब जोड़ा जाएगा, इनको सभी को ऑनलाइन तरीके से जो है कोर्स करवाया जाएगा, मतलब डिजिटल टीचिंग होगी घर बैठे, ई अध्ययन भी कह सकते हो आप लोग ये, ठीक है। तो ये अभी हरियाणा के अंदर बहुत ही अच्छा काम होगा कि इनकी लर्निंग वगैरह जो है ऑनलाइन होगी। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम तो हरियाणा विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2016 में हुई है और वीसी का नाम राज नेहरू है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने प्रसिद्ध यूएस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीआईएम फर्म एकेडमी के साथ एमओयू पे साइन किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। क्या कहा सर ने, यूएस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीआईएम फर्म एकेडमी, इसके साथ में एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो साइन किया है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है जी आपका जेसी बोस यूनिवर्सिटी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये किस लिए किया है, देखिएगा बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, या यूं कहिएगा एक प्रकार से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उस से कनेक्ट करने के लिए ये बेसिकली एक एमओयू पे साइन हुआ है। भवन निर्माण के लिए भी यूं कहिएगा जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग होती है बिल्डिंग के लिए, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग होती है, उस आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग को भी थोड़ा और आगे लेके जाने के लिए भी जो है ये एक टाइप का एमओयू पे साइन किया गया है, ठीक है। और किससे किया गया है, यूएस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीआईएम फर्म से किया गया है, ठीक है। और ट्रेनिंग होगी इसके अंदर बेसिकली जो है एक टाइप का आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा। जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है ये हमारे फरीदाबाद में पड़ती है और इसके वीसी का नाम जो है वो दिनेश कुमार है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 को हुई थी। इसको आप वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से भी। हाल ही में साक्षी सेल हरियाणा द्वारा घर से पढ़ाओ अभियान के लिए किसे चैंपियन मेंटर के रूप में चुना गया है। देखिएगा साक्षी सेल जो है हरियाणा के अंदर ये एक प्रकार का प्राइवेट एक फर्म है या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि एक टाइप का अभियान चला रखा है, घर से पढ़ाओ अभियान। इसके तहत जो है बस सिंपल सा काम है कि जितने भी बच्चे हैं अब कोविड-19 सिचुएशन के दौरान घर से पढ़ाने की मुहिम चल रही है और इसके अंदर चैंपियन मेंटर के रूप में चुना गया है एक बहू को जिनका नाम है प्रियंका, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रियंका ABRC यानी कि असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, इनको चुना गया है चैंपियन मेंटर के रूप में जो है चुना गया है घर से पढ़ाओ अभियान में। इन्होंने किया क्या, इनकी एक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा अंगेज थी, किससे रिलेटेड, घर से पढ़ाओ अभियान या इससे रिलेटेड। दूसरी बात है ये रेगुलर थे, अंगेज थे, किससे, टीचर और स्टूडेंट टू इंक्रीज क्विज पार्टिसिपेशंस में। दूसरी बात एक्टिविटी इनकी जो थी ऑल मेंटर एक्टिविटी के अंदर भी इन्होंने हिस्सा लिया था। दूसरी बात व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। एक समीक्षा एप्लीकेशन है
ई मेंटरिंग के लिए उनके अंदर उसके अंदर भी जो है इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो 1 फरवरी से 5 फरवरी तक का ये एक कैंपेन था। उसके अंदर प्रियंका को जो है, जो कि झज्जर की रहने वाली है, आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, इनको जो है चैंपियन मेंटर ऑफ द वीक जो है वो चुना गया है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, बस छोटी सी ही तो बात है। कौन सा राज्य न्यू इंडिया का सबसे व्यस्त ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमारा ही प्यारा राज्य है हरियाणा राज्य जो है ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब का सबसे व्यस्त राज्य है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारे पूरे भारत के 250 बड़े OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में से 50 जो है यहां पे है, आप ये याद रखिएगा आप लोग। और दूसरी बात ये है कि हरियाणा जो है न्यू इंडिया ऑटोमोबाइल हब, इसके अंदर जो है 2/3वां हिस्सा रखता है पूरे भारत के अंदर कार पैसेंजर प्रोडक्शन के मामले में भी रख लीजिएगा। तो ऑटोमोबाइल का जो प्रोडक्शन हब है या मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें हमारा हिस्सा बहुत ज्यादा है, मतलब 250 में से 50 तो हमारे हरियाणा के अंदर ही है ये सेक्टर। तो कितनी बड़ी बात आप समझ सकते हैं ये। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। हाल ही में खेल और युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल और युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से 2019-20 के दौरान सामाजिक एवं युवा गतिविधियों में जिन्होंने भी बेस्ट काम दिया है, बेस्ट अपना योगदान दिया है, कोई भी युवा संगठन रहा है, उनकी कोई उपलब्धि रही है, उनको जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। और एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग, युवा पुरस्कार की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 15 से लेकर 29 साल तक होनी चाहिए। ये भी इसमें जो है वो डिसाइड की गई है। और इसकी थोड़ी थोड़ी शर्तें भी हैं इस पुरस्कार की, आपको मैं वो शर्तें बता देता हूं। जैसे कि जिला स्तरीय युवा क्लब पुरस्कार के लिए युवा क्लब का रजिस्ट्रेशन जो है वो अधिनियम 2012 के तहत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है इन पुरस्कार का मूल्यांकन किया जाएगा इन अभियानों को तहत देख के, जैसे स्वच्छता अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, और दूसरा पर्यावरण संरक्षण है, यूं कहिएगा आप लोग महिला सशक्तिकरण है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल गतिविधि है, रोजगार संबंधी कार्यक्रम है। भाई इनमें कोई ढंग का काम किया है या लोगों को थोड़ा जागरूक किया है तो ही जो है ये वाला सम्मान जो है वो दिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार दिया जाएगा। फिर उसे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने किस कक्षा के विद्यार्थियों की 3 महीने में 3 बार परीक्षा लेने का निर्णय किया है? 3 महीने में 3 बार परीक्षा लेने का निर्णय किया है तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तीसरी से 8वीं कक्षा तक सालाना परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ही होने वाली है। ऑनलाइन तो कैसे होगी जी? ऑनलाइन तो अवसर एप्लीकेशन पे होगी, याद रखिएगा अवसर एप्लीकेशन पे होगी। ऑफलाइन तो ठीक है जी। हरियाणा के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसमें तकरीबन 23 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। और कुल मिला के जो है ना सभी मतलब प्राइवेट और सरकारी सब मिला दिया जाए तो तकरीबन ये आंकड़ा 50 लाख से भी ज्यादा होने वाला है। पहला एग्जाम फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में और तीसरा अप्रैल में जो है वो लिया जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पे, हाल ही में किसने हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में रोक लगाई है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राज्य सरकार में स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया की जो आपका एग्जाम होता है या परीक्षा होती है उस पे जो है वो रोक लगा दी गई है। जो पीटीआई वगैरह जो है ना वो बर्खास्त किए गए थे, उनके विरोध में ही जो है ना बेसिकली सरकार ने वादा किया था कि टीचरों को नौकरी देने का, लेकिन
इसके लिए 25 जनवरी तक एक वेब पोर्टल पर एक आवेदन मांगे गए थे। 25 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में मांगे गए थे, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि सिर्फ हटाए गए पीटीआई का ही जो है सिलेक्शन होगा और अधिकतम उम्र जो है 57 साल होगी। कम से कम जो है पीटीआई का 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अब स्कूलों में नए पीटीआई टीचर आने के बाद में क्या हो गया, कोई काम भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि अब स्कूलों में इतना ज़्यादा तो यूँ समझिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का तो काम चल ही रहा है और उनको सरकार द्वारा 24,000 रुपये हर महीने का वेतन भी दिए जाना था। तो इस पर जो है हरियाणा हाईकोर्ट ने कह दिया कि खेल और स्कूल विशेष सहायक की भर्ती प्रक्रिया जो है ना, फिलहाल के लिए इस पे रोक लगा दी जा रही है। एक बात और याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है ना, इसकी स्थापना 1966 में हुई है और चीफ जस्टिस का नाम रवि शंकर झा है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा बच्चा बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? हिसार, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़। बताइए डिटेल से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। स्टार IQ को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।